Hello everyone. Hello, ma'am. How are Hello, you all? ma'am. I'm fine, ma'am. I'm And fine, what ma'am. about you? What about you? Fine, ma'am. What about you? I am also fine. Okay, beta. Today our topic is yarn to fabric, and second topic history of clothing materials. History of clothing material. फर्स्ट टॉपिक आपका है yarn to fabric. इसको पहले Yes, रीड करते हैं हम. yarn to fabric मीन्स धागे से कपड़े बनाना. धागों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? yes, हमने ma'am. देखा कि धागे कैसे बनते हैं. अब देखना कि धागों से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है. Yes, Yes, ma'am. चलिए रीड करते हैं. There are many ways by which fabric are made from yarn. यहाँ पे कई प्रकार के तरीके हैं जिससे जो कपड़े होते हैं, धागे से कपड़े कैसे बनाए जाते हैं, कई प्रकार के तरीके हैं इसके. द टू मेन प्रोसेस, दो मुख्य प्रक्रिया है. कौन कौन सी? द वेविंग एंड द नीटिंग. मतलब वस्त्र की बुनाई करना, वस्त्र की बधाई करना. ओके, वस्त्रों की बुनाई Yes, ma'am. करना और वस्त्रों की बधाई करना. First, weaving. In activity second, you might have noticed that a fabric is made of two set of yarns arranged together. In activity second में आपने देखा, क्या देखा? आपने नोटिस किया होगा कि जो फाइबर होते हैं बने होते हैं टू सेट ऑफ yarn. जो कपड़े होते हैं दो प्रकार के सेट से मिला के बनाए जाते हैं. धागे के सेट जो है एक में अरेंज किए जाते हैं. The process of arranging two set of yarns, जो प्रक्रिया होती है धागे को एक में अरेंज करने की, yarns टुगेदर एक साथ धागों को अरेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वेविंग. फाइबर बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, धागों को एक में सेट किया जाता है, अरेंज किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम वेविंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Ma'am, weaving. वेविंग Ma'am, बोलते हैं. बुनाई करना. ओके, लेट्स Yes, ma'am. ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप. चलिए कुछ पेपर स्ट्रिप को हम बुनाई की करने की कोशिश करते हैं, उसको बुनने की कोशिश करते हैं. कुछ पेपर है, पेपर के स्ट्रिप को उसको बुनने की कोशिश करते हैं. ओके, Yes, ma'am. एक्टिविटी 5. वेट. ओके, एक्टिविटी नंबर 5. टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको दो अलग अलग कलर की क्या लेना? शीट पेपर लेना है. ओके, कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ. अब उसको आपको स्क्वायर शेप में कट करना है. मींस स्क्वायर मींस मैम चतुर्भुज. चतुर्भुज. ओके, तो आपको उसमें कट करना है ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल. उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए. उस कागज की लंबाई और चौड़ाई जो है इक्वल होनी चाहिए. टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच सेट. सभी साइड से जो है 30 सेंटीमीटर होना चाहिए. ठीक है, उसकी चौड़ाई भी उसकी लंबाई भी. नाउ Yes, फोल्ड ma'am. बोथ द शीट्स. Yes, आपको ma'am. पेपर को फोल्ड करना है इनटू हाफ. हाफ में, आधा में आपको फोल्ड करना है. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12. जैसे 3.12 फिगर में दिखाया गया है. आपको क्या करना है? जो ऑन वन शीट पेपर जो उसमें ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करना है. यहाँ पे देखिए पिक्चर में दिखाया गया है 3.12 पिक्चर फिगर में ए एंड बी. यहाँ पे ए में देखिए कैसे दिखाया गया, आपको ऐसे करना है. ठीक है, इसको फोल्ड करने के बाद Yes, इसमें ma'am. लाइन ड्रॉ करना है. दिख रहा सभी को लाइन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखते हैं. एंड ऑन द अदर एज शोन इज फिगर 3.12 बी. अब बी में देखिए दूसरा फिगर. कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइन. अब जहां पे आपने लाइन बनाया है उस लाइन को आपको कट करना है. जो आपने डॉट बनाया है उस लाइन को कट करना है. देन अनफोल्ड. अब उसको अनफोल्ड मींस खोल देना है. कट करने के बाद खोल देना है. वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12. अब आपको क्या करना है? उसमें बुनना है.
वेव द स्ट्रिप, जितने भी आपने बनाए थे लाइन, उस लाइन में जो आपने कट किया उसको उसमें बुनना है। 1 by 1 थ्रो द कट्स, जो कट आपने किया है एक के बाद एक दूसरा जो यहाँ पे कटिंग है उसमें आपको बुनाई करनी है उस शीट पेपर की। एज शोन इन फिगर 3.12, यहाँ पे सी में देखिए दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए बुनाई की जा रही है, जब कट किया गया है उसी कटिंग में डाल के उसको बुना जा रहा है। दिख रहा सभी को? आपको Yes, इसको ma'am. ऐसे करना, फिर आपको समझ में आएगा। पेपर लेना, अभी इसी एक्टिविटी को कंप्लीट करना सेशन एंड होने के बाद, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cut in the sheet of paper as shown in figure 3.12. Figure 3.12 यहाँ पे D देखिए, so the patterns after webbing all the strip. सभी स्ट्रिप को बुनने के बाद यहाँ पे देखिए फिगर दिखाया जा रहा है कितना लगेगा जब सारे स्ट्रिप की बुनाई हो जाएगी। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे दिखेगा। Yes, ma'am. दो पेपर लिया, एक पेपर को कट किया गया, एक पेपर से बुनाई की गई है। ओके? दिखा सभी को अच्छे से ना कैसे बुनाई की गई है? Yes, Yes, यहाँ ma'am. पे ma'am. पैटर्न रेडी किया गया, नमूना बनाया गया है, बुनाई करने के बाद डिजाइन बनाया गया है। ओके? अब देखते हैं इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से 2 सेट ऑफ yarn आर woven टू मेक अ fabric। 2 सेट ऑफ yarn जो है एक दूसरे आर woven बुने जाते हैं टू मेक अ fabric, कपड़े बनाने के लिए 2 सेट धागों को एक में बुना जाता है। 2 धागों को एक में बुना जाता है जिससे कि कपड़े रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। द yarns आर मच थिनर, जो धागे होते हैं yarns आर मच थिनर। थिनर मीन्स पतले पतले पतला। देन आउट पेपर स्ट्रिप, जो पेपर आपने लिया है उससे पतले होते हैं धागे, पतला होता है ना पेपर से। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑफ कोर्स वेबिंग ऑफ फैब्रिक Yes, इज ma'am. डन ऑन लूम्स, जो बुनाई की जाती है कपड़े की किसके द्वारा कंप्लीट की जाती है? लूम के द्वारा, मीन्स करघा होता है। ओके? जिसको हम करघा बोलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे पिक्चर में दिखाया जा रहा है द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेट, जो लूम्स होते हैं करघे होते हैं तो हाथ से चलाए जाते हैं, और पावर ऑपरेट, या तो पावर्स में बिजली से चलाए जाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, या तो आप हाथ से चलाओ या उसको बिजली से चलाओ। ठीक है? कपड़े रेडी करने के Yes, लिए ma'am. ये Yes. चरखे चलाए जाते हैं, जिसको महात्मा गांधी चलाते थे कपड़े बनाने के लिए। Yes. नेक्स्ट टॉपिक है नीटिंग। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड? क्या आपने कभी ध्यान से देखा है कि कपड़े कैसे स्वेटर कैसे बुने जाते हैं, कैसे बनाए जाते Yes, हैं? ma'am. देखा है? Yes, सिलाई से। होम पे Yes, ma'am. बनाती भी होंगी। Yes, ma'am. मैम मेरी मम्मी बनाती है। यस। इन नीटिंग प्रक्रिया में क्या होता है? सिंगल यार्न, जो सिंगल यार्न होता है, अभी इसमें आपने देखा वेबिंग में 2 प्रकार के धागे लिए जाते हैं। ओके? लेकिन यहाँ पे देखिए सिंगल यार्न लिया गया है। अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े का टुकड़ा बनाने के लिए सिंगल यार्न लेते हैं, सिंगल धागा। अगर आपको डिजाइन बनाना है तो आप डबल यार्न ले सकते हो। ओके? यहाँ पे आप Yes, एक ma'am. यार्न से भी बन सकता है। Yes, ma'am. यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, फिगर 3.14 यहाँ पे दिखाया जा रहा है, देखो। हैव यू एवर पुल्ड, क्या आपने कभी खींचा है द यार्न, धागे को, कहाँ से? फ्रॉम अ टर्न पेयर ऑफ सॉक्स, फटे हुए सॉक्स से, फटे हुए मोजे से। क्या आपने कभी किसी धागे को खींचा है? नहीं खींचा? No, ma'am. नहीं खींचा तो खींच के देखना, ठीक है क्या होता है। व्हाट हैपेंस, क्या घटना होगी? अ सिंगल यार्न गेट्स pulled out continuously as the fabric gets unwrapped। आप देखोगे अ सिंगल यार्न, एक सिंगल धागा निकलेगा, उसको खींचोगे सॉक्स से, यार्न को खींचोगे तो एक ही धागा निकलेगा और पूरा जो है कपड़ा खुल जाएगा।
जो फैब्रिक है वह पूरा खुल जाएगा। ओके, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे देखिए लिखा है अनरावल मीन्स होता है उधरना, पूरा खुल जाना। ठीक है, तो आप एक धागे में खींचोगे तो इससे पूरा कपड़ा ही खुल जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम, जैसे मोजे हो गए और भी कई प्रकार के क्लॉथिंग आइटम होते हैं, आर मेड ऑफ नीटिंग फैब्रिक, जो कि नीटिंग फैब्रिक कपड़ों को बुनाई करके बनाया जाता है। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन, जो नीटिंग होती है हाथ से भी की जाती है और मशीन के द्वारा भी की जाती है। मशीन की नीटिंग देखो हाथ की नीटिंग से बहुत ज्यादा पतली होती है, पतली होती है ना, Yes, ma'am. मशीन से नीटिंग की जाती है बहुत ही पतली होती है। पहली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut। पहली क्या जानना चाहती है, जानना चाहती है जो फाइबर होते हैं, जो कपड़े बनाने वाले रेशे जो होते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि जो नारियल का ऊपर जो कवर होता है, नारियल की कोकोनट का जो ट्री होता है, जो उसका ऊपर कवर होता है, उससे बनाए जाते हैं। ऐसा कौन सा फाइबर है, ऐसे कौन से कपड़े हैं जो उससे बनाए जाते हैं? व्हाट आर दीज फाइबर नॉर्मली यूज फॉर, और यह फाइबर या रेशा किस लिए यूज होता है? पहले जानना चाहती है कि आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? Ma'am, इन तंतुओं yes, का ma'am. सामान्यतः Ma'am, किस कार्यों में उपयोग होता है? चलिए बताइए। ma'am, रस्सी, ma'am, रस्सी. यस, रस्सी। और ओके, weaving and knitting are used for making different kinds of fabric। weaving and knitting are used होते हैं for making, बनाने के लिए different kinds of fabric, अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाने के लिए weaving and knitting मेथड जो है यूज किए जाते हैं। Yes, ma'am. These fabrics are used for a variety of clothing item। These fabric are used, और जो फैब्रिक कपड़े तैयार किए जाते हैं, इन कपड़ों का यूज क्या करने के लिए होता है? अलग अलग प्रकार के वैरायटी के कपड़े बनाने के लिए, कपड़ों का आइटम, अलग अलग प्रकार के आइटम बनाने के लिए इन फैब्रिक का यूज होता है। ओके, जैसे Yes, पैंट ma'am. Yes, ma'am. शर्ट बनाने के लिए, फ्रॉक बनाने के लिए, अलग प्रकार के कपड़े बनाने के लिए इन सभी फैब्रिक का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है। ओके, पहले लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, अब लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, Yes, Yes, कोई ma'am. बता सकता है कि पहले के लोग वस्त्र कैसे पहनते थे, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? Yes, ma'am. Ma'am, leaves के. लीप, लिप्स के। Ma'am, पत्ती के. पत्ती की, और जानवरों की खाल से बने वस्त्र पहनते थे। जानवर की खाल. यस, उसको सिलते भी थे कि वैसे पहन लेते थे? मैम, वो पत्ती से ही बना लेते थे इसमें. वैसे लपेटते थे, ठीक है, स्किन पर। Yes, ma'am. बाद में कुछ दिन बाद सब लोगों ने उसको सिलना शुरू किया, पत्ती को एक में सिलना। Yes, ma'am. ओके, उसके बाद से टाइम बीतता गया, सब लोगों ने मशीन का यूज किया, मशीन का आविष्कार किया गया, फिर मशीन से कपड़े बनने लगे। ठीक है, अब यहाँ पे ma'am. Yes, चलेंगे ma'am. उसके बारे में। Have you ever wondered what materials people used in ancient time for clothes? Have you ever wondered, क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है? What materials, क्या materials थी, क्या सामग्री थी? People use, जो कि लोग यूज करते थे in ancient times, पुराने समय में, for clothes, कपड़े के लिए किस मटेरियल का यूज करते थे? अभी तो अलग अलग प्रकार के फाइबर हैं यूज करते हैं बनाने के लिए, कॉटन का यूज करते हैं, ऊल का यूज करते हैं, सिल्क का यूज करते हैं। पहले किस मटेरियल का यूज करते थे? It appears that is in those times people use the bark and big leaves of trees or animals skin and furs to cover themselves। पहले के लोग क्या करते थे, जो पेड़ होते थे, बड़े बड़े पेड़, उसकी छाल निकालते थे, उसकी छाल का यूज करते थे। बाद में तो था छाल,
जो आउटर कवरिंग होता है पेड़ का। पत्तियों का यूज करते थे, एनिमल की स्किन का यूज करते थे, और जो रोए होते हैं एनिमल्स के उसका यूज करते थे टू कवर देम, अपने आप को ढकने के लिए, अपने आप को ढकने के लिए इन सब चीजों का यूज करते थे जो पुराने लोग थे। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, कम्युनिटीज मीन्स होता है बेटा वीडियो ऑन करिए, बेटा वीडियो ऑन करिए, समुदाय। ओके, जब लोगों ने कृषि समुदाय शुरू किया, कृषि का काम करना शुरू किया, तो दे लर्न, वो सीख गए, क्या करना सीख गए, टू वेव, बुनना, ट्विग्स, टहनियों को बुनना सीख गए, एंड ग्रास, और घास को, टहनी और घास को एक में बुनना सीख गए, इनटू मैट, किसके रूप में, मैट के रूप में, चटाई बोलते हैं हम, चटाई, एंड बास्केट, और टोकरी बनाते थे, वाइन्स, वाइन्स होता लताएं, जो लताएं होती थी पेड़ों की, एनिमल्स, फील्ड्स, एनिमल के जो बाल होते थे, और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, जो कि एक में बुने जाते थे। ओके, Yes, ma'am. यस मैम, Yes, ma'am. दीस वर वुवन इनटू फैब्रिक्स, इसके बाद से ये कपड़े बनाए जाते थे, बुनाई करके इनका कपड़ा बनता था। द अर्लियर इंडियन, जो पहले के भारतीय लोग थे, और फैब्रिक मेड out of cotton that grew in the region near the river गंगा, जो पुराने भारतीय लोग रहते थे वो पहनते थे, किस कौन से कपड़े पहनते थे, मेड आउट ऑफ कॉटन, जो कॉटन से बने होते थे, रुई से बने होते थे, दैट ग्रू, जो कि उगाए जाते थे कहाँ पर, इन द रीजन, उस क्षेत्र पर, नियर द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र पर वो उगाए जाते थे जो कॉटन थे। ओके, Yes, यस ma'am. मैम, आगे देखते हैं। इन आल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फ्लैक्स, फ्लैक्स इज आल्सो अ प्लांट, फ्लैक्स भी एक प्लांट है, एक पौधा है, दैट गिव नेचुरल फाइबर, जो कि हमें प्राकृतिक रेशा देता है। फ्लैक्स तो सन, उसको हम सन बोलते हैं। ओके, इसकी रस्सी बनाते हैं बेटा। आज